मैं हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में एक ऐसी पवित्र एकादशी भी है जिसे संतान सुख, संतान की मंगल कामना और परिवार की खुशहाली से जोड़ा जाता है। इसी पावन व्रत को कहा जाता है पुत्रदा एकादशी। लेकिन आखिर इस एकादशी का नाम पुत्रदा क्यों पड़ा? इसकी कथा क्या है और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। पुत्रदा का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत, भगवान विष्णु की पूजा तथा कथा का श्रवण करने से संतान की मंगल कामना की जाती है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से नहीं बल्कि संतान के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और परिवार की समृद्धि की कामना से किया जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। मिस्टर बोले, हे श्री कृष्ण जी, स्वर्ण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार से कहो। भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सभी सुखों को प्रदान करने वाली है तथा सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त करने वाली है। इसके लिए ध्यान से सुनो, क्योंकि कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर के आरंभ में एक महिजित नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वे अपनी महिष्मती नामक की नगरी में रहकर प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वे रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में न तो कोई पाप किया है और न अन्याय से धन उपार्जन करते हुए प्रजा को किसी तरह का दुख ही दिया है। इतना नहीं, मेरे राज्य में न तो कोई राज्य कर्म, चोरी, रिश्वत लेता है और न ही किसी अनुचित कार्य से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान न होने का क्या कारण है? हे राजन, राजा की यह बात सुन प्रजावर्ग ने कहा, हे धर्म अवतार, यद्यपि प्रत्यक्ष में हमें भी आपका कोई इस जन्म का पाप दिखाई नहीं देता, परंतु यदि कोई परव जन्म का पाप हो तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बिना पाप के किसी को भी कोई दुख नहीं मिलता है। इसके लिए ऋषि के पास जाना चाहिए। हे राजन, प्रजा की यह बात सुनकर राजा रथ में सवार होकर एक ऋषि के आश्रम में गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। राजा को देख ऋषि ने आशीर्वाद देकर कुशल पूछते हुए कहा, हे राजन, आपको और आपकी प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं है? ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे दीन बंधु, आपकी कृपा से राज्य के सब कुशल मंगल है और प्रजा आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु मेरे अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। इसके लिए मैं बिना संतान के दिन रात इसी चिंता में चक्की में पिसा जा रहा हूँ। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब ऋषि ने कहा, आप लोमश ऋषि के पास अपने मंत्री आदि को भेजिए। ऋषि की इस बात को विचारने से कुछ लोग वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर बड़े वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से उनको बड़ी खुशी हुई। फिर उनसे विनय करने लगे, हे देव, हमारे माँ भाग्य की हमने आपके दर्शन किए। तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणों, आपकी विनय और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत खुश हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, आप हमारी सब बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक की नगरी में महिजित नाम का एक धर्म आत्मा राजा रहता है। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता है, परंतु
फिर भी पुत्रहीन है, इसलिए वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उसी राजा की प्रजा हैं, हमें भी उनके दुख से दुख हो रहा है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख को सुख माने और दुख को दुख। हमको उनके पुत्रहीन होने का भी अभी तक कारण मालूम नहीं हुआ है, इसी से तप करने आए हैं। और जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा दुख अवश्य दूर करोगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हर कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः आप हमें राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के परव जन्म का विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म करता था। वह एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि वह 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। वहाँ हालांकि ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। इस एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपया करके राजा के परव जन्म के पाप नष्ट करने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि ईश्वर मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, फिर उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त राजा महर्षि लोमश के वचनों को सुनकर प्रसन्नता से अपने अपने नगर को वापस आए। अब उन सभी लोगों को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो लोग पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। हरि नाम की धुन मन में बसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ। तुलसी दल लेकर श्री हरि को माता भोग लगाओ। जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया। विष्णु भक्ति की दाता, जय एकादशी मैया। व्रत तुम्हारा पावन माता, मन को राह दिखाए। सत्य दया और धर्म की ज्योति हर हृदय में जलाए। दुख में धीरज देना माता, सुख में विनय सिखाना। श्री हरि के पावन चरणों से हमको कभी न भुलाना। जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया। विष्णु भक्ति की दाता, जय एकादशी मैया। हरि का नाम सदा मुख पर हो, हृदय में प्रेम समाए। तेरी कृपा से जीवन में माँ भक्ति का
तुम्हारी आए माता, सुन लेना अरदास। श्री हरि चरणों की भक्ति देना, यही हमारी आस। जय